इधर आ जाना, चर्चा हो जाएगी। नमस्कार फ्रेंड्स एंड हमारे प्रिय स्टूडेंट्स और अभिभावक, जिस तरीके से पिछला सेशन हमारा क्वेश्चनर का हुआ था, प्रश्न का हुआ था कि बच्चों ने कुछ प्रश्न हम लोगों से पूछे थे और हम लोगों ने उसके जवाब दिए थे। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे और एक बार फिर हम उसी मंच पे वही हमारे सर अनूप सर और प्रमोद सर के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उसमें से 2 प्रश्न किसी बच्चे के छांटे गए हैं और उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ सारे बच्चों से जो भी वीडियो देखें, ये वीडियो देखें या कोई भी इस चैनल का वीडियो देखें, तो उनसे एक हल्की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर कमेंट में अपने भी प्रश्न ज़रूर पूछें। अगर उन्हें कोई दिक्कत, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है या लाइफ संबंधी कोई समस्या आती है तो ज़रूर प्रश्न पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सर जी, क्या बच्चों के प्रश्न हैं? आप सर जी, एक लड़का आया है जो हमारे करीब में बैठा है। इसने एक हमसे सवाल पूछा है कि जो सर जी, मेरे माँ बाप और शिक्षक जो हैं वो हम जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो वो खेलने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम बच्चों के साथ खेलोगे तो बिगड़ जाओगे। क्या सर संगत का प्रभाव पड़ता है? ये बच्चा ये चाहता है, इसको ज़रा विस्तार पूर्वक इसका आंसर देने का कष्ट करें। बोलिए। जी सर, थैंक यू। देखिए, संगति के बारे में एक तो सीधी सी बात है कि संगति का असर पड़ना स्वाभाविक है। अगर हम इस पर डिटेल में जाएं तो बहुत बड़ी बातें निकल के आएंगी। जैसे मैं अगर कहूँ, कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है और हिंदी उसे बचपन से हिंदी उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग उसके सामने हिंदी बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिक, कभी कोई नहीं सिखाता उसको हिंदी बोलना। संगति का असर ये होता है कि वो एक पूरी भाषा सीख लेता है। अगर वो इंग्लैंड में जन्म लेता है तो वो इंग्लिश आसानी से उसे कोई सिखाने वाला नहीं है, आसानी से सीख लेता है। तो इसका मतलब संगति का असर तो स्वाभाविक है। तो कई मत हैं, लेकिन यहाँ पर जब दोस्तों की कुसंगति का मुझे लग रहा है कि प्रश्न यहाँ पर चलता है कि गार्जियन इस समय डर रहे हैं कि आप तमाम न्यूज़पेपर्स, मीडिया में कई बार देखते भी होंगे कि जो टीनेजर्स हैं, जो अभी जिन्होंने 17 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे हैं या 18 से 20 के बीच के बच्चे हैं, तो उनमें किसी का भी आप रोल मान लें या न्यू जनरेशन का एक नया, जिसे कहते हैं सीडिंग मान लें या कृत्रिम, जो क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड, इस जनरेशन में एक ऐसी चीज़ें पनप के आ रही हैं कि ये इनमें गुस्सा का बढ़ना, चाहे वो गार्जियंस का प्रेशर हो या पढ़ाई का प्रेशर हो। क्योंकि अमूमन पहले जब हम लोग दादा दादी या गार्जियन से अपने सुना करते थे कि उनकी जब वो पढ़ने जाते थे, क्लास स्टार्ट करते तो 6, 7, 8 साल के हो जाते, तब वो अपना क्लास स्टार्ट करते तो मैच्योर हो जाते थे तब तक। आज 3.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और 3.5, 4 साल के बच्चे स्कूल जाने के बाद उसमें एक चिड़चिड़ापन, ओवर प्रेशर जो दिखाई देता है, वो उनकी जीवन की जो रास्ता है उसमें भी वो प्रेशर दिखाई देता है। तो वो एक ऐसा रास्ता ढूंढते, कुछ मस्ती के लिए हम बच्चों के साथ में, कुछ ऐसे लोगों के साथ में हमें टाइम स्पेंड करें जहाँ से हमें दिमाग को फ्रेशनेस मिले और ताजगी मिले। और कभी कभी गार्जियन इस बात से डर जाते हैं कि वो बच्चे कभी अभी आपने कई केसों में देखा कि छोटे छोटे 10 साल 12 साल के लड़कों ने क्लासेस में मर्डर जैसे केस किए हैं, चाकू जैसी घटनाएं हुई हैं। नए टीनेजर्स इतना बड़ा इफेक्टेड हो जाता, कोई सुसाइड कर लेता है 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। तो कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा ऐसे बच्चों के बीच में रहे जहाँ पर उनको वो चीज़ें सीखने को मिलें जो नहीं सीखनी चाहिए वो उस घर के। लेकिन ये थोड़ा सा अजीबो गरीब है, मैं कहना चाहूँगा गार्जियन से और बच्चों से भी। और मेरी राय यहाँ पर मेन ये है कि अभिभावकों को बच्चों पे इतना बड़ा प्रेशर, हाँ उसे गलत और सही के बारे में समझाएं ज़रूर, लेकिन इस समाज में जाने से रोके नहीं। वो जब तक समाज में जाएगा नहीं, उसे अच्छे और बुरे की पहचान कभी नहीं हो सकती। हाँ,
बच्चों को विश्वास दिलाएं, बच्चों में अपना इतना बड़ा प्रभाव डालें कि बच्चे सारी बात आपको बताएं कि आज मेरे दोस्तों के साथ में क्या हुआ। तो वहाँ पर आप सलाह दे सकें कि ये चीज़ आपने गलत की, ये नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ आपने सही की, इसको आगे कंटिन्यू करना है। और ऐसा ना हो कि आप इतना प्रेशर कर दें, बच्चा मतलब चुपके से या आपसे पीछे लोगों के साथ खेले जाके और वो गलत संगति में पड़ जाए, आपसे छुपाए कोई चीज़ जो करके आए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा गलत कर देता है और आके आपको बताता है, अगर तो आप उसको सलाह देते हैं तो वो उस पर सुधार करता है। लेकिन जब बच्चा आपसे बात छुपाना शुरू कर दे, असली जो है बर्बादी की, जीवन की बर्बादी उस बच्चे की तब शुरू होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ बच्चों को खेलने से ना रोकें। हाँ, सोसाइटी का ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उन्हें सलाह दें कि ऐसे बच्चों के साथ, शिक्षित बच्चों के साथ, या हम कह सकते हैं जो नैतिकता पे हैं, जो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। और बाकी समाज में जब तक जाएंगे नहीं तब तक उनका पूर्ण जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को खेलने का भी मौका दें, उनका मनोरंजन हो। हाँ, मेरा मानना ये भी है कि आपको सुपरविज़न करना है कि हमारा बच्चा किन बच्चों के में खेल रहा है, किन बच्चों के साथ में बैठ रहा है। धन्यवाद। इस पे हमारे कुछ प्रमोद सर जी राय देना चाहते हैं, तो एक लाइन मात्र 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। नमस्कार, मैं प्रमोद। मैं भी अपनी कुछ राय रखना चाहूँगा बच्चों के बारे में। देखो, बच्चे इतने ऐसे होते हैं जैसे ये मेरा एक कोरा कागज़, ये एक जीरो होता है, उसमें जो बातें भरी जाएंगी वही होंगी। तो हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे गार्जियन लोग जो हैं बच्चों को बाहर जाने से रोकते हैं, तो वो उनको बाहर तो जाने दें, लेकिन उनको इतना ना रोकें जिससे कि वो गलत और अग्रसर हो जाएं। और उन पे शाम को वो जो बाहर खेल के आते हैं तो उनसे ज़रूर पूछें कि वो कहाँ थे और क्या क्या तुमने बाहर सीखा है। यदि वो गलत बताता है, वहाँ पर कोई गलत हुआ है, तो उससे पूछें कि भैया प्रेम से बोलें क्या कुछ गलत हुआ है, तो वो बताएगा प्रेम से। यदि उसे हड़काएंगे तो बच्चा कभी नहीं बताएगा, और जो बातें छुपाता है वो छुपाता रहेगा, और किसी दिन वो घटनाएं एक ऐसी घटनाएं बन जाएंगी वो आपको भी दिक्कत देगी। तो आप ऐसा करें कि बच्चे को प्रेम से आएँ, एकदम डांटे नहीं, और डांटेंगे तो बच्चा आपसे हर बात छुपाता रहेगा। एकदम मित्र की तरह उससे व्यवहार करें। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। सर जी, मेरे पास एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल आया है। उसने हमसे पूछा है कि प्रेम और पसंद में आखिर क्या अंतर होता है। सर जी, ये बताने का आप काम करें कि प्रेम और पसंद में आखिर अंतर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रेम और पसंद में क्या अंतर है सर जी, जरा बताएं, इस पर विचार विमर्श करें। धन्यवाद। वास्तविक में तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी तरीके का इसमें निगेटिव में इस बात को नहीं ले जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 वर्ष मुझे लगभग शिक्षण कार्य करते हो गया है। ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं बच्चों की तरफ से, और अमूमन हम लोग चाहे शिक्षक हों चाहे गार्जियंस हों, इस टॉपिक से हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं, इन पे बात नहीं करना चाहते हैं। और उसका असर कहीं न कहीं बच्चों के लाइफ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई जब गाइड करने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पर वो कोई भी निर्णय अपने आप, अपने विवेक से, स्वविवेक से, जो कि वो उस समय अपना निर्णय लेने के काबिल नहीं होते हैं, वो कर बैठते हैं, और उसका खामियाजा पूरे परिवार और पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा, और अभिभावकों को भी एक राय दूंगा कि इसको निगेटिव में ना ले जाते हुए आप अपने बच्चों को और बच्चों पर इन चीज़ों का अर्थ, मतलब ज़रूर समझाएं। तो प्रश्न पे आते हैं सीधा सीधा। एक प्रश्न है प्रेम और पसंद। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि पसंद हम किसी को भी कर सकते हैं। हमारी पसंद कुछ भी हो सकती है। हम इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, हमारा हो सकता है वो पैशन हो, हमारा
रुचि उसमें हो सकती है, पसंद हो सकता है। प्रेम के बारे में बहुत सारी लोगों की राय है, लेकिन मेरा यही मानना है कि हम जिसे अमूमन प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, जिसे भी हम लोग चाहते हैं, तो उससे कभी कहते नहीं हैं। अगर कहने वाला प्रेम है, किसी को इजहार करने वाला प्रेम है, तो मेरे मानने में ये वास्तव में प्रेम होता ही नहीं है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लें, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें प्यार करने वाला प्राणी शायद माँ होती है, और अपने बच्चे से कभी नहीं कहती है पूरी लाइफ में कि हम मेरे बेटे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शायद मुझे ऐसा, मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर ये बात कर रहा हूँ कि माँ से ज़्यादा कोई प्यार शायद अपने बच्चे को नहीं करेगा, और वो कभी भी ज़िंदगी भर कभी अपने बच्चे से ये बात कभी नहीं कहेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम एक छुपा हुआ एहसास है जो अंदर ही अंदर रहता है, और वो अंदर ही अंदर महसूस करने की एक शक्ति होती है, एक पावर होता है। अगर कह दिया, अगर हम किसी को इजहार करते हैं, बताते हैं, इसका मतलब है जब जहाँ पर प्रेम को बताकर जताने की कोशिश की जाए तो वो प्रेम है ही नहीं। तो सीधा सा आपके दिमाग में मैं 2 लाइनें और बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। पसंद जो है वो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है। हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे पाना चाहते हैं। सामने वाले की भावनाओं की हम कदर नहीं करते हैं कि वो क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे हमारे कदम से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। वो जिससे प्रेम करता है वो उसको भावनाओं की कद्र करके आगे बढ़ता है। तो सिंपल में 2 लाइनें अगर हम कहें कि जैसे मुझे कमल का फूल पसंद है, जैसे मुझे कमल का फूल पसंद है सर जी, तो हम उसको तोड़ के लगा लें क्यों मुझे पसंद है, मैं उसको तोड़ लूँगा। मुझे उसकी भावना से नहीं पता है कि ये इसको क्या दर्द हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर हम उस कमल के पौधे से प्रेम करते हैं तो हम उसको रोज़ सींचेंगे, इसमें और फूल लगें, हम उसमें और खाद बीज डालेंगे ताकि वो और बढ़े। तो जो समझदार है समझ में आ गया होगा कि प्रेम एक त्याग है, और पसंद जो है वो एक दूसरे की भावनाओं को न समझने वाली चीज़ है। तो मैं एक चीज़ लास्ट में, इसी जब प्रश्न पूछा ही गया तो मैं 1 लाइन 2 लाइनें अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, 13 साल से 14 साल से जब बच्चे बड़े होते हैं, अभिभावकों से बच्चों से दोनों से मेरी एक राय है कि उस समय बच्चों के ना तो मित्र, क्योंकि उनका जो सहेली होते हैं या उनके जो सहपाठी होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो अमूमन उसी उम्र के होते हैं, तो उन्हें गाइड करने वाला नहीं होता है और वो अमूमन अपने रास्ते में भटक जाते हैं। तो कहना गार्जियंस है क्योंकि बच्चों को नहीं, और टीचर्स, मेन चीज़ शिक्षक जो है वो एक तरह ऐसा मार्गदर्शक होता है जो बच्चे का भविष्य, क्योंकि उसके पास बिना किसी अनाविश्वास करते हुए, बिना किसी घबराहट के बच्चे 100 से ज़्यादा क्लासेस में, स्कूल्स में आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे को शिक्षक को ज़िंदा या कायम रखना है। तो बच्चों की वो दशा और उन पे जो टीनेजर्स की समस्याएं हैं, उन पे ज़रूर क्लास को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर कुछ न कुछ बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और करें। और अभिभावकों से राय है कि वो दोस्ती कर लें। जब बच्चे 14-15 साल में जाते हैं तो माँ बाप उनसे एक दोस्त की तरह रिएक्ट करें, तो वो बच्चे भी अपनी कोई परेशानी होगी, कोई डिस्टर्बेंस होगा तो अपने माँ बाप से ज़रूर खुलकर कहेंगे। जब खुलकर कहेंगे तब आप उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, अन्यथा वो बच्चे गलत कदम उठा लेंगे डर की वजह से या किसी समाज के डर से, वो आपसे नहीं कहेंगे और घुटन भी होगी, शिक्षा से भी उनका मोह भंग हो जाएगा और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद।